Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 8.4.4.1 काइंड्स ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज में बी क्लासिफाइड एज दे हैव अ हायरार्की इन ऑर्डर. अब जो हमारे मूल्य होते हैं उनका भी एक ऑर्डर है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. वी जनरली से दैट वैल्यूज आर फाउंड एवरीवेयर. हम लोग ये कहते हैं आमतौर पर कि जो मूल्य हैं वो सब जगह पाए जाते हैं. वैल्यूज आर ह्यूमनिस्टिक. हर एक इंसान के अपने अपने मूल्य होते हैं. दे आर वैरिड. अब जो ये मूल्य हैं वो बहुत तरह के होते हैं. राधा कमल मुखर्जी डिस्कसेस टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज रिलेटेड टू द इंडियन सोसाइटीज. राधा कमल मुखर्जी जी दो तरह के मूल्यों की बात करते हैं भारतीय समाज से संबंधित. फर्स्ट, instantaneous values are worldly in nature which may be observed in day to day life. अब देखिए, सबसे पहला जो मूल्य है वो सब जगह पाया जाता है, पूरे विश्व में पाया जाता है, लोग अपने प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड, सुपर नेचुरल वैल्यूज आर रिलेटेड टू द सैल्वेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. अब देखिए, जो दूसरा है वो सुपर नेचुरल वैल्यूज की बात की गई है, ठीक है, जो कि सैल्वेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए है. However, we would like to discuss the general types of values. हालांकि जो आम प्रकार हैं मूल्यों के, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. वे क्या हैं? सबसे पहला है मॉरल वैल्यूज, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं. एवरी सोसाइटी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉरल वैल्यूज. हर एक समाज का अपना अलग अलग तरह का मॉरल वैल्यूज है. दे आर नॉट साइंटिफिक. अब ये वैज्ञानिक रूप से नहीं है. They are related to religion and different situation of the society. अब ये धर्म से संबंधित है और समाज के अलग अलग परिस्थिति से संबंधित है. For example, respect to the parent, do not steal things and do not tell a lie. Society does not allow for the violation of such values. उदाहरण के लिए, माता पिता जो हमारे होते हैं उनका आदर सम्मान करना, जो घर के बड़े होते हैं उनका आदर सम्मान करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब क्या है? ये सब मोरल वैल्यूज है. और समाज किसी को भी यह अधिकार नहीं देता है कि वह ये जो मूल्य हैं इनको तोड़े, इनका उल्लंघन करे. रैशनल वैल्यूज आर साइंटिफिक एंड लॉजिकल. विज हार्ड वर्किंग इज अ रैशनल वैल्यू ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. अब देखिए, जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, जो आधुनिक समाज है, इसमें रैशनल वैल्यूज भी होता है जो कि साइंटिफिक है और लॉजिकल है. जैसे कि अगर आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग होगा, तो ये हार्ड वर्किंग मेहनत करना एक रैशनल वैल्यू के अंदर आता है. Aesthetic values are related to the literature, art, culture. Music, white in color, is the sign of beautiful women in Indian society. अब देखिए, एस्थेटिक वैल्यू भी होता है, साहित्य है, कला है, संस्कृति है, ठीक है. अब मान लीजिए हमारे भारतीय समाज में एक सुंदर नारी को सफ़ेद कपड़े में दिखाया गया, ठीक है, म्यूज़िक है, तो ये सब क्या है? ये सब मूल्य ही तो हैं. However, all these values represent two categories of values. हालांकि ये जितने भी मूल्यों की हम लोग बात किए, ये दो तरह के होते हैं. डोमिनेंट वैल्यू, द वैल्यू विच हैज स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ अ पर्सन एंड वायोलेशन ऑफ सच वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, इज कॉल्ड डोमिनेंट वैल्यू. अब डोमिनेंट वैल्यू के अंतर्गत वो मूल्य आते हैं जो कि एक इंसान के दिमाग में बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव डाले हैं और वो किसी भी हाल में अब इस वैल्यू को बदल नहीं सकता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कट्टर है, ठीक है, वो इस चीज़ को मानेगा ही मानेगा, तो वो डोमिनेंट वैल्यू हो जाएगा. वेरिएंट वैल्यू, द वैल्यू इन विच अ पर्सन हैज़ द फ्रीडम टू बिहेव अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर एंड चॉइसेस इज कॉल्ड वेरिएंट वैल्यूज़. अब वेरिएंट वैल्यूज़ में क्या होगा? ये ऐसे मूल्य होते हैं जहाँ पे इंसान अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने चॉइसेस, अपने चयन के अनुसार काम कर सकता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकता है. तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज.